किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक गरीब आदमी एक बार घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वह वहां पहुंचा उस दिन वहां पर एक समारोह हो रहा था, एक उत्सव चल रहा था। जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उनसे उसने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक समारोह चल रहा है, हस्ती पटबंधन नाम का समारोह चल रहा है। उस गरीब आदमी ने पूछा ये क्या होता है। तो उसने बताया कि अभी यहाँ से एक शाही हाथी आएगा गेट से और उसके सूंड में एक माला होगी और वो माला जिस भी व्यक्ति के गले में डाल देगा, मतलब जिस भी व्यक्ति को पहना देगा, वही व्यक्ति अगले 5 साल के लिए उस राज्य का राजा बन जाएगा। जब उस गरीब आदमी ने ये बात सुनी तो वो भी सोचने लगा कि मैं भी खड़ा हो जाता हूँ इस लाइन में, क्या पता अपन की आज किस्मत चमक जाए। अब मैं घूमते घामते इस राज्य में आया हूँ, हो सकता है आज मेरी किस्मत अच्छी हो। ये भी खड़ा हो गया उस लाइन में और जैसे ही वो हाथी आया, शायद भगवान को उस दिन वही मंजूर था, हाथी ने वह माला आकर उस गरीब आदमी के गले में ही डाल दी और लोग जय जयकार करने लगे, लोग तालियां बजाने लगे, खुश होने लगे कि उनको अगले 5 साल के लिए एक राजा मिल चुका था। राजपुरोहित ने उसको बुलाया और उसका तिलक किया और मुकुट पहनाया और मुकुट पहनाने के बाद वो राजपुरोहित बोले कि अब शर्तें सुन लीजिए राजा बनने की। तो गरीब आदमी सोचने लगा अच्छा शर्तें भी हैं। बोले अच्छा सुनाओ क्या शर्तें हैं। राजपुरोहित बताता है कि अगले 5 साल के लिए आपको इस देश का राजा बनाया जा रहा है, इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि 5 साल के बाद आपको ये राजधानी और ये राजपाट छोड़कर जाना होगा। जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ होंगे और उनसे लड़कर आपको अपनी जो ताकत है वो दिखानी पड़ेगी, अपना वो बल दिखाना होगा। और अगर आप उनसे लड़कर बचकर निकल जाओगे तो नदी के पार एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव है, वहाँ जाकर आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहले राजा भी व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग तो लड़ नहीं सके मगरमच्छों से तो वो वहीं अपना जीवन समाप्त हो गया उनका, लेकिन कुछ लोगों ने नदी पार कर ली और वह उधर रह रहे हैं। यह शर्त बताने के बाद में राजपुरोहित ने पूछा कि बताओ तुम बनना चाहोगे अगले 5 साल के लिए राजा। ये जो गरीब आदमी था इसके पास कोई चारा नहीं था। इसने कहा चलो ठीक है, अभी पहले 5 साल तो देख लें, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और यह व्यक्ति 5 साल के राजा बनने के लिए तैयार हो गया। और उस व्यक्ति ने, गरीब आदमी जो था, जो राजा बन गया था, उसने अपने ये 5 साल जो बेहतरीन ज़िंदगी के उसको मिले थे, उसने बहुत अच्छा काम किया। सारी जनता का ध्यान रखा, सबका ख्याल रखा, सबके लिए सब कुछ किया, मतलब सबका फेवरेट बन गया था। और 5 साल कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। विदाई का दिन आ गया, लोग विदा करने लगे। जब लोग विदा कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आईं, वो रोने लगे और सोचने लगे कि अब बेचारा ये नदी पार करेगा, पार कर पाएगा नहीं, कि कितना अच्छा राजा था, इसको यातना सहनी पड़ेगी। और ढोल नगाड़ों के साथ राजा की विदाई होनी शुरू हो गई। नदी किनारे पहुंची, इसकी विदाई का समय था और उसने मुड़कर जब लोगों को प्रणाम किया कि चलो चलते हैं, आपके सबके साथ बहुत अच्छा समय बीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब वो जाने लगा ये कहकर, तो वो जो लोग खड़े हुए थे वो देख रहे थे कि वो आदमी आराम से पुल को पार कर रहा था, हंसी हंसी पुल को पार कर रहा था, क्योंकि उसने अपने शासनकाल के 5 सालों के अंदर उस नदी पर एक पुल बनवा दिया था। लोग वापस से प्रसन्न हुए कि ठीक है, राजा साहब वहाँ रहेंगे और आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे। ये कहानी उस नदी की या राजा की नहीं है, आपकी और हमारी है। भगवान ने हम इंसानों को एक बहुत लिमिटेड टाइम दिया है यहाँ पर, ताकि हम इस लिमिटेड टाइम में कुछ अच्छे काम कर सकें। जब हमारा ये जीवन समाप्त होने की कगार पे होगा, समाप्त होने वाला होगा, तो हम अपने जीवन में इतने अच्छे काम करें कि लास्ट टाइम पे हमको यातना ना सहनी पड़े, हमें परेशानी ना सहनी पड़े। अच्छे कामों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, इन सब चीज़ों से हमें ज़िंदगी के लास्ट में ऐसा पुल तैयार करना पड़ेगा जिससे हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं। हम कुछ अच्छा करें और भवसागर पार करके ऐसी जगह पहुंच जाएं जिसे स्वर्ग कहते हैं, भगवान के पास चले जाएं। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं मांगते चलिए, अच्छी चीज़ें करते चलिए, बाकी सब भगवान देख लेगा।